सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ने की तैयारी में लगे होंगे। तो आज आज हमारे सामने एक सब्जेक्ट का नाम लिखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग वन। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और नया सब्जेक्ट है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, वो आप लोगों ने पहले देखा हुआ है। कम्युनिकेशन स्किल का जो सब्जेक्ट है वो आपने इंग्लिश, जाहिर सी बात है, 10th 11th 12th में स्टडी की है। लेकिन ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल अलग है और इसके आगे लगा हुआ है इंजीनियरिंग। सॉरी, इसके आगे लगा हुआ है इंजीनियरिंग। मतलब ये आपकी इंजीनियरिंग का समझ लीजिए एक तरह से पहला सब्जेक्ट है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा आज कि ड्राइंग क्या होती है। एक्चुअली हमें जानना है इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, पर इंजीनियरिंग ड्राइंग से पहले समझ ले ड्राइंग। हम शुरू से जब से पढ़ाई कर रहे हैं, इनफैक्ट जब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उससे पहले भी, आप जो छोटे बच्चों को देखते होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं, उन वो भी ड्राइंग करते हैं, उन्हें भी ड्राइंग करना पसंद होता है। तो आइए देखते हैं कि ड्राइंग कैसे इवॉल्व हुई और ड्राइंग का क्या स्कोप है, क्या रोल है हमारे इंजीनियरिंग में। अगर ड्राइंग की बात करें तो अब तक के ज्ञात इतिहास में जो पहली ड्राइंग इंसानों ने बनाई थी अभी तक, मतलब जो पहली ड्राइंग पाई गई है इंसानों द्वारा बनाई गई, वो ये है। ये पाई गई है स्पेन में और ये है 64,000 सालों पुरानी। तो ये देख, आप अगर देख सकते हैं तो ये एक पिग पिग यानी एक सूअर की ड्राइंग है जो आदि मानवों ने 64,000 साल पहले बनाई थी। यहाँ से ये पहली ड्राइंग हमें अभी तक इतिहास में पहली मिलती है। जरूर इससे पहले भी बनाई गई होगी लेकिन वो हमें मिलती नहीं, ये पहली ड्राइंग है। केव पेंटिंग इसे कहते हैं, इस तरह के ड्राइंग को केव पेंटिंग कहते हैं। और अगर ड्राइंग अब असल में देखा जाए तो ड्राइंग है क्या। ड्राइंग एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ड्राइंग के थ्रू हम अपनी भाषा को मतलब भाषा की जगह अपने भावों को बिना भाषा के ड्राइंग से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम देखें, ये हमारी आईवीसी की, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी स्क्रिप्ट है। मतलब वहाँ पे लोग लिखते थे, बोलते थे, पिक्चर्स के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू। वहाँ पे भाषाएं नहीं होती थी, लोग लैंग्वेजेस में नहीं लिखते थे। वहाँ पे जैसे आज हमने इंग्लिश में लिख दिया ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग। लेकिन उस टाइम ये लैंग्वेज डेवलप तो हुई नहीं थी, तो उस टाइम लोग ड्राइंग के थ्रू यानी पिक्चर्स के थ्रू यानी सिंबल्स के थ्रू बात करते थे। अब अगर थोड़ा और हम लोग गौर से देखें तो ये जो मैंने ड्राइंग लिखी है इसमें डी, ये क्या सिंबल नहीं है, ये क्या ड्राइंग नहीं है। मतलब ये डी खुद में एक ड्राइंग है, ये आर खुद में एक ड्राइंग है, ए खुद में एक ड्राइंग है। इस तरह से देखा जाए कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी जो स्क्रिप्ट होती है, इस जिसे हम हिंदी में लिपि कहते हैं, लिपि असल में एक तरह की ड्राइंग होती है। ड्राइंग से हम सिंबल्स बनाते हैं और सिंबल्स को जोड़कर उनका एक मीनिंग बनता है जिससे लैंग्वेज डेवलप होती है। तो ये हमारी पहली ड्राइंग 64,000 साल पहले जो स्पेन में पाई जाती है पिग, इसे आदि मानव ने बनाया होगा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। मतलब जो ड्राइंग को ही स्क्रिप्ट उन्होंने बना लिया है। उन्होंने वो सिंबल्स ड्रॉ करते थे और उसी से बातचीत करते थे, उसी से अपने भाव को व्यक्त करते थे। अब हम देखा जाए तो ड्राइंग कितनी तरह की होती है। तो मोस्टली ड्राइंग होती है दो तरह की। एक आर्टिस्टिक ड्राइंग है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, एक है टेक्निकल ड्राइंग। हमें पढ़नी है पूरी टेक्निकल ड्राइंग। अब टेक्निकल ड्राइंग में पहले थोड़ा सा आर्टिस्टिक ड्राइंग को देख लेते हैं। तो आपने बहुत सारी ड्राइंग देखी होगी जिन्हें हम कहते हैं पेंटिंग्स। आपने पेंटिंग्स देखी होंगी, आपने स्केचेस देखे होंगे, आपने एनिमेशंस देखे होंगे, एनिमेटेड ड्राइंग्स। आपने ऑयल पेंटिंग वगैरह वगैरह, वॉल पेंटिंग सब देखी होगी। वो होती है आर्टिस्टिक ड्राइंग। अब आर्टिस्टिक ड्राइंग जो जो लोग नॉर्मली ड्रॉ करते हैं उसे आर्टिस्टिक ड्राइंग कहते हैं। बड़े बड़े हमारे पेंटर्स हुए, बड़े बड़े स्केचर्स हुए, पिकासो, MF हुसैन, ये इन्होंने की है आर्टिस्टिक ड्राइंग, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हमें पढ़नी है टेक्निकल ड्राइंग। अब टेक्निकल ड्राइंग का ही एक पार्ट होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग का एक पार्ट होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसे हम, जो हमारा ये सब्जेक्ट है जिसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। इसी तरह एक होती है, अब सिविल वाले आगे जैसे पढ़ते हैं वो उनको पढ़ना पड़ता है बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते हैं वो। और आगे इसी तरह से CS वाले पढ़ते हैं टेक्निकल ड्राइंग। ये कई तरह की ड्राइंग्स होती हैं जो आगे बढ़ती हैं। अब अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी खुद में कई तरह की ड्राइंग्स वो डेवलप करती है। ईडी ईडी में होती है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिस तरह के ब्रांच है उस तरह की ड्राइंग्स है। एक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होती है। तो ये सब टेक्निकल ड्राइंग्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल अपने नॉलेज को, अपने टेक्निकल आउटपुट को
दूसरों तक पहुंचाते हैं बिना किसी लैंग्वेज की सहायता से, केवल ड्राइंग्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। तो ये टेक्निकल ड्राइंग के अंदर आता है और इसी की हमें पढ़ाई करनी है, इसी का एक ब्रांच है, इसी का एक सेक्टर है ईडी। अब हम थोड़ा हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल ड्राइंग देखें कि टेक्निकल ड्राइंग हमारी डेवलप कैसे हुई। आज की वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन चूंकि मैंने सोचा इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके लिए तो नया सब्जेक्ट है। अब नया सब्जेक्ट है तो आप उसके बारे में थोड़ा जानें। जब भी हम किसी नए आदमी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो उसका इतिहास क्या है, पहले कहाँ रहा हुआ है, और उसके बारे में अधिक चीज़ें जानते हैं, तो इससे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसलिए जरूरी है कि हम आज थोड़ा थोड़ा सा जान लें, अधिक नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेक्निकल ड्राइंग की बात करें तो पहली टेक्निकल ड्राइंग जो बनाई जाती है हमें मालूम पड़ता है वो इजिप्शियंस ने बनाई थी, यानी मिस्र के लोगों ने बनाई थी। अब कब बनाई थी? 30 BC। अब 30 BC मतलब समझ रहे हैं, आज से, अभी हम लोग 24 साल हैं, आज से 2700 साल पहले, आज से 2700 साल पहले उन्होंने, इजिप्शियन ने ये ड्राइंग बनाई थी। अब ये ड्राइंग क्यों बनाई गई होगी? तो इतिहासकारों का कहना है जब बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे थे, जब इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे थे तो बड़े बड़े पत्थर लगाने के लिए, ऊपर तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी। तो उस मैकेनिज्म को बनाया उन्होंने, पर जब कई जगह पिरामिड्स बनाने थे तो जरूरी था कि वो मैकेनिज्म सभी लोग सीखें। अब सभी लोगों को मैकेनिज्म बता के सिखाना आसान नहीं था, उसको समझाने के लिए इन लोगों ने पहली ड्राइंग बनाई और ये पहला मैकेनिज्म, पहली टेक्निकल ड्राइंग बनाई। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत 2700 साल पहले की बात हो गई, 30 BC की बात हो गई, बहुत पुरानी बात है। अगर हम आज की बात करें, मतलब आज से 200-400 साल पहले की बात करें, 400-600 साल पहले की बात करें, तो पता चलता है कि जो मॉडर्न एग्जांपल्स हैं टेक्निकल पेंटिंग के या टेक्निकल ड्राइंग के, वो हमें मिलते हैं 1400 से 1600 के बीच में। अब ये 1400 से 16 का जो पीरियड है ये यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं पुनर्जागरण काल। इसे हम कहते हैं पुनर्जागरण काल। तो यूरोप में इस टाइम हुआ क्या, इंग्लिश में कहते हैं रेनेसा पीरियड। तो इस टाइम हुआ क्या कि बहुत सारी रेवोल्यूशन हुई, लोगों में नई नई तकनीक विकसित करने की वो शुरू हुई। रेस, अलग अलग लोगों ने नई नई टेक्निक्स निकाली, क्योंकि इस समय हमारे गुटेनबर्ग साहब थे, उन्होंने 1436 में इन्वेंट कर दिया था प्रिंटिंग प्रेस। अब इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो जाने के बाद कितना आसान था कि जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो, वो दूसरों तक पहुंचाई जा सके। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को लैंग्वेज से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ड्राइंग्स से पढ़ना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को आसान होती है। अब किसी बिल्डिंग की लेंथ, ब्रेथ, हाइट को हम एक सेंटेंस में बोले, उससे बेटर है कि हम एक ड्राइंग में ये चीज़ डिपिक्ट कर दें कि वो बिल्डिंग कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। तो टेक्निकल चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है टेक्निकल ड्राइंग। और जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो गई तो उसके बाद लोगों को बहुत आसानी से एक टेक्निकल ड्राइंग बनाओ, उसके जेरोक्स बाकी सब तक पहुंचा दो। तो प्रिंटिंग प्रेस बनने के बाद ये जो हमारे दो नाम आप देख रहे हैं, एक लियोनार्डो डा विंची और एक राफेल सेंजियो, ये लोग पोर्टुगीज थी, पोर्टुगल के लोग थे, पुर्तगाल, जिन्हें हम हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं जिस देश को, वहाँ के लोग थे। अब इन लोगों ने, जैसे ये हमारे जो राफेल सेंजियो हैं, इनको माना जाता है कि इन्होंने पहली 3D ड्राइंग बनाई, इन्होंने पहली 3D टेक्निकल ड्राइंग बनाई। और क्योंकि पुनर्जागरण का काल चल रहा था, हर चीज़ में रेस लगी हुई थी कि कौन अधिक इन्वेंशन करता है, कौन अधिक बिल्डिंग्स बनाता है। तो चाहे इन्वेंशन हो चाहे बिल्डिंग्स हो, दोनों के लिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का कुछ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, इसलिए माना जाता है कि टेक्निकल जो पेंटिंग है वो बहुत तेजी से 1400 से 1600 के बीच में फैलनी शुरू हुई। और उसके लिए दो बड़े नाम जाने जाते हैं, लियोनार्डो डा विंची टेक्निकल ड्राइंग के लिए, और राफेल सेंजियो, इनको कहा जाता है, इनको माना जाता है ऐसा कि इन्होंने पहली 3D टेक्निकल ड्राइंग बनाई, जो कि रिकॉर्डेड है, जो कि अभी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है। हो सकता है किसी ने पहले बनाई हो लेकिन उसका पता नहीं है हमें। अब हम अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था टेक्निकल ड्राइंग का एक पार्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब हम यहाँ से सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगर हम सिलेबस डिस्कशन पे आए तो पहले ये हम जो रेशनल होता है, ये होता है हमारे पूरे सब्जेक्ट का जूस, यानी पूरे सब्जेक्ट में कराना क्या चाहता है ये बोर्ड,
यूपीबीटी जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, वो हमसे कराना क्या चाहता है, ये सब्जेक्ट पढ़ा के क्या हमसे अपेक्षा रखता है, तो उस वो हमें इसमें लिख के दे देता है। इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि वो क्या कराना चाहता है आपसे। अब इसमें पहले उसने बताया क्या है, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन के लिए हमें जिस तरह से लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से हम भाषा यानी एक लैंग्वेज इंग्लिश में या हिंदी में एक दूसरे से बात करते हैं, उसी तरह जो इंजीनियर्स लोग होते हैं, वो टेक्नीशियंस लोग होते हैं, वो ड्राइंग के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। अब रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंजीनियर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ देयर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी इंजीनियर या किसी टेक्नीशियन के रोज़मर्रा का काम है, उनके लिए रोज़ के जैसा है कि वो रीड करें इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब जो ड्राइंग बनी हुई है उसे समझें और इंटरप्रेट करें, उसे पढ़ें, उसे समझें इंजीनियरिंग ड्राइंग को, ये उनके रोज़ का काम है। इसलिए द सब्जेक्ट इज़ एम टू एट डेवलपिंग, इसलिए इस सब्जेक्ट को बनाया गया है, ये एम करता है, जिसका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, डेवलप बेसिक ग्राफिक स्किल। ग्राफिक स्किल, अच्छा आपने ये देखा ग्राफिक, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसे मतलब गेट वगैरह के एग्जाम्स में या कहो बीटेक में भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहा जाता है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बोला जाए या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोला जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं है, वो ग्राफिक्स भी ड्राइंग ही ग्राफिक्स कहा जाता है। इनफैक्ट ग्राफिक्स थोड़ा और इवॉल्व वर्जन है, थोड़ा बेटर होता है। तो ग्राफिक स्किल डेवलप होंगी कैसे हमारी ड्राइंग पढ़ने से, एज टू इनेबल देम टू यूज स्किल्स इन प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, देयर रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो हमारी ग्राफिक स्किल इतनी डेवलप हो जाएगी कि हम सक्षम हो जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में, उसे पढ़ने में और उसे समझने में। अगर हम एक इंजीनियर बन रहे हैं तो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, ताकि हम अपने भावों को, अगर समझ लीजिए कि आपको एक कंपनी है, आपको एक चेयर बनाना है, तो अब चेयर बनाना है उस कंपनी में, आप इंजीनियर हैं, आपने डिज़ाइन सोचा हुआ है, लेकिन अब आप वहाँ पे 10,000 वर्ग 1,000 वर्कर काम करते हैं। अब आप 1,000 वर्कर को जाके बताएंगे नहीं कि भैया ऐसी ड्राइंग ऐसी ड्राइंग ऐसी ड्राइंग है, ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा चेयर बनाओ। आप क्या करेंगे, ना आप ऐसा कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे लिख दें कि ये एक चेयर बनानी है जिसके 4 पैर होंगे, जिस पे एक सीट होगी, जिसकी एक हाथ के लिए जगह होगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप प्रोफेशनल आदमी हैं, प्रोफेशनल फील्ड में हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक ड्राइंग बनाएंगे, उसे सर्कुलेट कर देंगे सभी जो आपके वर्कर्स होंगे उनके बीच। उन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी क्योंकि उन्हें वहाँ काम करना है, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आपने उन्हें पढ़ाया होगा, आपने उन्हें बताया होगा कि इस ड्राइंग का मतलब ये होता है, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ हमें एक चेयर बनानी है जिसमें ये क्वालिटीज़ रहेंगी और जैसा ऐसा डिज़ाइन रहेगा जैसा कहा है आपने। अब द एम्फेसिस वाइल इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस, अच्छा ये बात करते हैं, मेनली बात कर रहा है कि बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो हमें इस बीआईएस, एक बीआईएस संस्था होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आप शायद अपने पहले चैप्टर में जब आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का, तो उसमें आप बीआईएस के बारे में थोड़ा जानेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक संस्था है जो कि अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करती है कि अगर इंजीनियरिंग जैसे हो रही है तो इंजीनियरिंग में अगर किसी ने अपना स्टैंडर्ड मान लिया है कुछ कि लकड़ी, ठीक है, मेरे उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मान लिया कि मेरी जो कुर्सी होगी वो 6 पैरों की होगी, लेकिन स्टैंडर्ड जो सेट है कि कुर्सी तो 4 पैरों की होती है। उस तरह से बीआईएस ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, हर ड्राइंग के लिए बनाए हैं कि ड्राइंग में कितनी लेंथ लेनी चाहिए, कितना पेज छोड़ना पड़ेगा, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये बीआईएस कोड है, इस कोड के अकॉर्डिंग हमें पूरी ड्राइंग सिखाई जाएगी। अब ये नोट टीचर्स के लिए है। इसमें क्या है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इज टू बी फॉलोड। जो ड्राइंग होती है वो कई कई तरह के एंगल्स पे प्रोजेक्ट की जाती है, उसमें एक होता है फर्स्ट एंगल, उसी तरह थर्ड एंगल वगैरह प्रोजेक्शन होता है, लेकिन हमें जो ड्राइंग पढ़नी है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के को देख के पढ़नी है, ठीक है। आगे होते हैं मिनिमम ऑफ 18 शीट्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड एटलीस्ट 2 शीट्स इन ऑटोकैड। तो ये पूरी ड्राइंग करने के लिए आपको 18 शीट्स लगेंगी, मतलब समझ लो 18 मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको 18 शीट्स कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी और 2 शीट्स ऑन ऑटोकैड। अब ऑटोकैड क्या होता है आगे जानेंगे। ऑटोकैड के लिए 2 शीट्स। इंस्ट्रक्शन रेलेवेंट टू वेरियस ड्राइंग्स में बी गिवन अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशंस। हाँ, तो अप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो आपको आपका टीचर होगा वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा बिफोर असाइनिंग ड्राइंग प्रैक्टिस टू स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस कराने से पहले आपको बराबर डेमोन्स्ट्रेट कराया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे ड्राइंग करनी है वगैरह वगैरह, ये तो नॉर्मल सी बात है। और लर्निंग आउटकम्स, जैसे मैंने कहा था कि बोर्ड क्या चाहता है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा के, अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को दिया गया है तो बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप ये सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप दोबारा आके ये पीडीएफ पढ़िएगा, आप दोबारा आके ये पॉइंट्स पढ़िएगा, अगर ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे होंगे तो आप समझिएगा कि आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 पढ़ना था वो सफल हो गया। इसमें देखते हैं आफ्टर अंडरगोइंग टू द सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं अंडरगोइंग द सब्जेक्ट
अगर आप ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़ लेते हैं तो आप क्या क्या कर पाएंगे, आप कर पाएंगे आइडेंटिफाई एंड यूज ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल्स एंड अदर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज इन इंजीनियरिंग फील्ड। अब आपका पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। उनमें एक इक्विपमेंट होती है, एक टूल होता है पेंसिल। पेंसिल सभी लोग जानते हैं, लेकिन पेंसिल भी अपने आप में बहुत तरह की होती हैं। 20 तरह की पेंसिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको कौन से पेंसिल से ड्राइंग करनी है, आपको कैसा रबर यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपको ड्राइंग आपको पहले चैप्टर में सिखाई जाएंगी, और ये सब ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होंगे, स्केल कौन सा, पेंसिल कौन सा, ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी बताई जाएंगी। इंजीनियरिंग फील्ड में कौन सी यूज़ होती हैं, बीआईएस के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद ड्रॉ फ्री हैंड स्केचेस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप फ्री हैंड मतलब बिना किसी टूल की सहायता से स्केचेस बनाना, अच्छे स्केचेस बनाना वो सीखेंगे। यूटिलाइज वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब जैसे हम लोग नॉर्मली कहीं जैसे किसी चीज़ को अंडरलाइन करना होता है तो कुछ लोग ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे अंडरलाइन करते हैं डॉटेड लाइन से, कुछ लोग बहुत डार्क कर देते हैं। तो ये चीज़ नॉर्मली हम लोग किसी ड्राइंग में कर सकते हैं, वहाँ पे स्केच बना दे सकते हैं, वहाँ पे डॉटेड लाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बोल्ड लाइन कर सकते हैं, ये नॉर्मली हम लोग किसी ड्राइंग में कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका अलग अलग मतलब होता है। तो अलग अलग मतलब क्या होता है वो समझने के लिए हमें सब्जेक्ट पढ़ना होगा। रीड एंड अप्लाई डिफरेंट डायमेंशनिंग मेथड्स ऑफ ड्राइंग। ठीक है, अब डायमेंशनिंग मतलब हम समझते हैं। अगर जैसे मैंने ये सिंपल सा एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। अब इसमें डायमेंशनिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं बोल दूं कि मान लो ठीक है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और मैं बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। एक ये टेक्निक हो गई। अब ये टेक्निक, एक और टेक्निक होती है कि मैंने वो बनाया और मैंने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, ठीक। हम लोग करते दोनों, मतलब नॉर्मल ड्राइंग में हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं। लोग समझ जाएंगे कि ठीक है लेंथ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है। बट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, उसका अपना क्राइटेरिया होता है, उसमें हम डायमेंशनिंग किसी तरह से नहीं कर सकते। उसके लिए ये डायमेंशनिंग गलत हो जाएगी, उसके लिए ये डायमेंशनिंग सही होगी। तो इसी तरह हम सीखेंगे कि अलग अलग चीज़ों को डायमेंशन कैसे करते हैं। जैसे अगर मैंने एक सर्कल बनाया तो इसका रेडियस है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये गलत हो जाएगा। हमें बाहर से दिखाना पड़ेगा ये 2 सेंटीमीटर है, ऐसे डिमेंशन की जाती है, ऐसे डिमेंशनिंग की जाती है। तो ये हो गया डिमेंशनिंग मेथड्स हम पढ़ लेंगे। उसके बाद यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल एंड देयर यूटिलाइजेशन इन रीडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ड्राइंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मैप्स। हमें अलग अलग तरह के स्केल्स के बारे में जानना होगा। जैसे अलग अलग पेंसिल्स होते हैं वैसे अलग अलग तरह के स्केल्स भी होते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। ड्रॉ 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अब जैसे ये पेन है, मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या किया गया है। ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, ये एक पेन है। अगर ये पेन आप सामने से देख रहे होंगे तो केवल आपको एक लाइन दिख रही होगी, एक दिख रही है केवल एक लाइन, ठीक है। इसे जैसे आपने फ्रंट से देखा तो ये हो गया एक लाइन। जो बंदा इसको यहाँ से देखेगा, अगर आप इसे यहाँ से देखिए तो केवल एक डॉट दिख रहा होगा, ये पीछे की बॉडी तो दिख नहीं रही होगी। तो ये क्या होता है कि आपने एक एक जगह से देखा तो ये चीज़ दिखी एक लाइन, और एक जगह से देखा तो ये डॉट। मतलब आपने अलग अलग एंगल से देखा तो आपको अलग अलग फिगर दिखाई दिए। उसी चीज़ को ये बताता है कि ईडी अगर आप पढ़ेंगे तो ये आप कर पाएंगे कि किसी चीज़ को इस तरह से देखा जाए तो कैसे दिखेगा, किसी चीज़ को टॉप व्यू से देखा जाए तो कैसे दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। और क्या चाहता है बोर्ड आपसे, कितनी चीज़ें चाहता है आपसे। ड्रॉ एंड इंटरप्रेट कंप्लीट इनर हिडन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर अदरवाइज नॉट विजिबल इन नॉर्मल व्यू। अब कोई चीज़ नॉर्मल व्यू में विजिबल नहीं है, नॉर्मल व्यू से विजिबल नहीं है। अगर जैसे हमें कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाने होते हैं जो बाहर से तो नॉर्मल दिखे, जैसे मैं ये पेन ही मान लूँ तो ये बाहर से तो नॉर्मल दिखेगा, मतलब बाहर से दिखेगा कवर्ड है, अंदर अंदर क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे एक पेपर पर, एक शीट पर, तो हमें बताना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। बताना पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता, लेकिन जब बताना पड़े तो हमें आए वो बताना। ये सीखेंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग इस टॉपिक में। फिर है टू मेक प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड जैसे ये एक सॉलिड हो गया, क्यूब है, एक सॉलिड वो है सॉलिड क्यूब मान लीजिए। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। जनरेट आइसोमेट्रिक 3D ड्राइंग फ्रॉम डिफरेंट 2D ऑर्थोग्राफिक व्यू स्केच। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें 2D व्यू मिलता है, ठीक है, एक पॉइंट मिला, एक लाइन मिली। अब इस चीज़ से हम कैसे 3D इमेज को तैयार करेंगे। हमें बाकी इन्फॉर्मेशन भी दी रहेंगी, लेकिन उससे कैसे 3D इमेज तैयार करेंगे ये हम यहाँ पे सीखेंगे। अब आइडेंटिफाई कन्वेंशंस फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल सिंबल सेक्शंस
ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स एंड जनरल फिटिंग्स यूज इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड अप्लायंसेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के सिम्बल्स होते हैं। जैसे अगर आपको सेक्शन व्यू दिखाना है, सॉरी, जैसे आपको किसी का सेक्शन व्यू दिखाना है तो आप ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। ये हो गया सेक्शन व्यू का एग्जांपल। अगर आपको किसी को क्रॉस सेक्शन व्यू ऐसे दिखाया जाता है। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं जो इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। अगर आप ये चीज़ बना देंगे कहीं पे तो जो इंजीनियर होगा या जो ड्राफ्टमैन होगा वो समझ जाएगा कि जो बंदा है वो चाहता है कि यहाँ पे सेक्शन व्यू पता चले हमें। ये हो गया। और इसी तरह जो ये सिविल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, हाउस होल्ड अप्लायंसेज में बहुत यूज़ होता है, जनरल फिटिंग्स में बहुत यूज़ होता है ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ समझना होगा। अब यूज़ ऑफ बेसिक कमांड्स ऑफ ऑटोकैड। अब ऑटोकैड क्या होता है? ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर में हम ड्राइंग करते हैं। अभी बाकी सारी ड्राइंग्स तो हम ऑन पेपर कर रहे थे, शीट पे कर रहे थे, लेकिन ये ड्राइंग जो होता है ये हम सॉफ्टवेयर में करेंगे। सॉफ्टवेयर में करेंगे तो बेटर होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ये सॉफ्टवेयर हमें सीखना पड़ेगा, कॉलेज में आपको सिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में हमें क्या क्या जानना पड़ेगा। अब देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग है। बता रहा था आपको, यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है। इसमें आपको बताया जाएगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। आपको बताया जाएगा कि स्क्वायर सेट्स क्या होते हैं, टी सेट क्या होता है, स्केल क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, सारे मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं। मटेरियल्स मतलब आपको पेंसिल, रबड़, डस्टिंग क्लॉथ ये सब यूज़ करना होगा। लेआउट, कैसे किसी जैसे ये आपके टेबल पे आपने ड्राइंग शीट बनाई है, ठीक है, तो आप ड्राइंग शीट कहीं से नहीं बना सकते। एक बीआईएस का स्टैंडर्ड फॉलो होगा। आपको प्रॉपर इतनी जगह छोड़नी होगी, इतनी जगह ऊपर छोड़नी होगी, इतनी जगह ऊपर छोड़नी होगी, फिर यहाँ पे ड्राइंग बनाना होगा। ये भी आप पूरा ड्राइंग नहीं बना सकते। आपको साइड में एक टाइटल बार बनाना होगा। ये सब आप पहले चैप्टर में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमें पता चलेगी। साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स, ड्राइंग शीट की साइज़ कितनी लेनी है और ड्राइंग बोर्ड्स की साइज़ क्या लेनी है, कितने तरह के होते हैं, ये सब आप जानेंगे। एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस डायरेक्टली नहीं होती, लेकिन आपको ये चीज़ें आएंगी तभी आप वो क्वेश्चंस की ड्राइंग बना पाएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे अगर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एज पर बीआईएस स्पेसिफिकेशन। जैसे आपको मैंने बताया कि कोई बंदा होता है कहीं इतना डार्क ड्रॉ कर देता है, कोई एक ड्रॉ करता है, कोई डॉटेड लाइन ड्रॉ करता है, कोई वहीं पे तीर कमान बनाने लगता है। ये चीज़ का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग सिम्बल्स के अलग अलग मतलब होते हैं। इसलिए आपको ये सब सीखना होगा कि किस सिंबल का क्या मतलब है, ताकि आप कहीं पे यूज़ ना कर दें वो सिंबल गलती से। अगर आपने एक डार्क लाइन की जगह, बोल्ड लाइन की जगह एक हल्की सी लाइन खींच दी तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, आपसे गलती हो जाएगी। फिर जो पढ़ने वाला होगा वो तो समझेगा कि आप ये यूज़ करना चाहते थे, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगला होता है प्रैक्टिस ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइंस, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। हाँ, आपको वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस इंक्लाइंड लाइन, एक एंगल पे लाइन, ये सब खींचनी आनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाने आने चाहिए। ज्योमेट्रिकल फिगर यानी सर्कल, स्क्वायर, ये सब बनाने आने चाहिए। ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्सिस, कर्व्स, हेक्सागोनल, पेंटागन ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब आने चाहिए आपको। अरे हाथ से नहीं बनाना है, जैसे सर्कल हाथ से नहीं बनाना है, वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बनाना है, उसके उसके उससे बनाना है, लेकिन आना चाहिए आपको, ये सिखाया जाएगा पहले चैप्टर में। और फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग, अपर केस, सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड एट 75 डिग्री, सीरीज ऑफ। इसमें आपको बेसिकली अक्षरण सिखाया जाएगा। अक्षर यानी आप एक एक लेटर लिखना, जो आपने एलकेजी यूकेजी में सीखा था ABCD लिखना, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा ये। इसमें क्योंकि आप सबका लिखने का अलग अलग तरीका होता है। कोई ए ऐसे लिख देता है, कोई ए ऐसे लिखता है, तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन इंजीनियर्स का एक तरीका होता है जो सेट किया गया है, जो BIS ने सेट किया हुआ है। तो उसमें क्या है कि प्रॉपर 4 लाइनें होती हैं, उसमें आपको एक रेशियो दिया जाता है, उस रेशियो में लिखना होता है। ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी पहले चैप्टर में, लेटरिंग में। इसे लेटरिंग कहते हैं, अक्षरण। आगे बढ़ते हैं। पहले चैप्टर में और क्या दूसरा चैप्टर अब आ गया। अब दूसरे चैप्टर में वही डायमेंशनिंग टेक्निक, जो मैं आपको बता रहा था कि डायमेंशन हम लोग नॉर्मली किसी भी तरह देते हैं। अभी तक आपने कितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे, या अभी भी आप अगर अपने फिजिक्स में क्वेश्चंस आते देखेंगे, तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे होंगे तो उसमें डिमेंशन कहीं भी दे दिया जाता है। वो नॉर्मली चलता है फिजिक्स में, के लिए बहुत ओके है। लेकिन जब आप ड्राइंग शीट पे वो चीज़ करके देंगे तो सामने वाला बंदा वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो तरीका नहीं है, वो BIS नहीं कहती है। मैं BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में आपको पहले बता चुका हूँ। अब डिमेंशनिंग टेक्निक में हमें पढ़नी पड़ेगी कि नेसेसिटी क्या पड़ गई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, मेथड तरीका क्या होता है, और प्रिंसिपल्स ऑफ डिमेंशनिंग क्या है, मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं डिमेंशनिंग के लिए। और इसमें थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आपको कुछ प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी में मालूम रहना चाहिए आपको। और
एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में डिमेंशन करने को आता है, आपको करनी पड़ेगी, बाकी फिगर्स की डिमेंशनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। अब dimensioning of overall size, circle, threaded holes, chamfered surfaces, angles, tapered surfaces, holes equally spaced on PCD, counter sunk holes, counterboard holes, cylindrical parts, narrow space gaps, radii, curve and arcs। ये सब चीज़ों में आपको डिमेंशनिंग आनी चाहिए और आपको बताई जाएगी पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में अपने। आगे बढ़ते हैं। अब स्केल्स, तो स्केल यानी आपको सबको पता होगा पैमाना, आप लोगों के हाथ में इस समय होगी, आप अलग अलग मतलब लोगों ने अपने बैग में रखी होगी स्केल्स, लेकिन वो एक स्केल अलग जो 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की होती है, वो एक अलग स्केल होती है। यहाँ पे स्केल आपको बनाना सिखाया जाएगा, कैसे आप स्केल बनाएंगे ड्राइंग के लिए, वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे एक तो स्केल उनकी नीड क्या है, जरूरत क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है, ये आपको थ्योरी जैसे थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन लिखा है तो आपको थ्योरी में बताया जाएगा, इसका आपको कोई ड्राइंग नहीं बनाना होगा। और टाइप्स ऑफ स्केल कितनी तरह की होती हैं, आपको एक प्लेन स्केल मिलेगा, एक वर्टिकल स्केल मिलेगा, एक प्लेन स्केल मिलेगा, एक डायगोनल स्केल मिलेगा और एक आइसोमेट्रिक स्केल मिलेगा। जैसे आपने हाँ प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल तो यहीं पे हो गया, और एक आइसोमेट्रिक स्केल बाद में मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें RF एक रेशनल फैक्टर होता है और एक लेंथ ऑफ स्केल होता है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ये भी आपको बताया जाएगा आगे। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया किसी चीज़ को अलग एंगल से देखने को, और ऑर्थोग्राफ यानी होता ही है 90 डिग्री। जैसे ये है, अब इसको अगर मैंने इस साइड से देखा, आप अगर इसको इस साइड से देखेंगे तो आपको एक डॉट दिखाई देगा, अगर आपको इस साइड से देखना है तो ये आपको एक लाइन दिखाई देगी, अगर आप इसको ऊपर से देखते हैं इस तरफ से तो भी आपको एक लाइन दिखाई देगी। तो ये चीज़ें हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से पढ़ते हैं। अब थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अब इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब जैसे आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, पेंसिल जरा पतली कर लूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई पॉइंट एलोकेटेड है, कोई पॉइंट दिया है, उसे आप तुम प्रोजेक्ट करो। आपको क्वेश्चन में थ्योरी बता दी जाएगी, अब उसे आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो ये होते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब प्रोजेक्शन ऑफ देखिए, इसमें हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। जैसे देखिए पॉइंट क्या हो गया, एक जीरो डिमेंशनल फिगर, इसकी कोई डिमेंशन नहीं होती है, तो पहले हम एक जीरो डिमेंशनल फिगर को हमने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद एक वन डिमेंशनल फिगर यानी लाइन, तो लाइन को हम प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। अब देखो इसमें क्या होगा कि लाइन, ये जो लाइन होगी ये दोनों प्लेन्स के पैरेलल भी हो सकती है, दोनों प्लेन्स के वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, एक किसी पे इंक्लाइंड भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आप आगे सीखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, आपको बताई जाएगी। लाइन परपेंडिकुलर टू एनी वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन, लाइन इंक्लाइन टू एनी वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन। तो ये चीज़ें बस बेसिकली वही हैं, आपको अलग अलग क्वाड्रेंट्स दिए जाएंगे। हालांकि ये लाइन के क्वाड्रेंट हैं, लेकिन आपको जो क्वाड्रेंट बताया जाएगा वो प्लेन्स के क्वाड्रेंट होंगे, आप आगे सीखेंगे उसे, चिंता मत करिए। फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, फिर कैसे एक प्लेन को प्रोजेक्ट किया जाता है, इसमें लेमिना लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड सर्कल इंक्लाइन टू वन प्लेन, ये सब चीज़ आपको बताई जाएंगी। थ्री व्यूज ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग व्यू, एचपी एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, वीपी यानी वर्टिकल प्लेन, अलग उन चीज़ों को अलग अलग देख। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था, एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था, तो यहाँ पे आप लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से ये सब चीज़ों को सीखेंगे। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस, सरफेस को आइडेंटिफाई करना, ये भी सीखेंगे, कौन सा प्लेन पे हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, अब सॉलिड में आपको शुरू में बताया था जैसे क्यूब बनाकर, वैसे एक सॉलिड होता है, उसको कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे वो 1D 2D 3D फिगर था, लेकिन ये जो सॉलिड होता है ये अपने आप में, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एक स्फीयर आपने देखा है, ये सर्कल दिख रहा है, लेकिन अगर आप 3D में देखेंगे तो ये स्फीयर होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है, एक फील्ड स्फीयर होता है। तो जो हॉलो स्फीयर होता है उसका प्रोजेक्शन तो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। लेकिन अब जो स्फीयर होगा यानी जो 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके हम प्रोजेक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इसका एक डेफिनेशन और सेलिएंट फीचर्स, मतलब फीचर्स क्या होते हैं सॉलिड के, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है, आपको जानना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड, पॉलीहेड्रन और सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलीहेड्रन यानी, हेड्रन यानी देखो जो हेड होता है, हेड को कहते हैं फेस, जिस चीज़ के जितने सारे फेस होते हैं उतना वो पॉली यानी बहुत सारे जिसके बहुत सारे फेस हो उसे पॉलीहेड्रन कहते हैं। अब टू मेक प्रोजेक्शन, सोर्स, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, मतलब उसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू को हमें प्रोजेक्ट करना होगा इन सॉलिड्स के पॉलीहेड्रन्स के। पॉलीहेड्रन मतलब ये टेट्राहेड्रन भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रन भी हो सकता है, पेंटाहेड्रन भी हो सकता है।
हेडर यानी फेस, जिसके जितने फेस होंगे। अब सेक्शंस, सेक्शंस काटना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक, समझ लो एक सिलेंडर है, ठीक है। अगर आपने इसको बीच से काट दिया, ठीक है, अगर आपने इसको बीच से काट दिया और फिर आप साइड से देख रहे हैं, अगर एक तो ये है, मतलब मान लीजिए इसी को सेक्शन मान लीजिए, ये किसी उसका सेक्शन है सिलेंडर का। अगर आपने इसे सामने से देखा तो आपको ये एक रेक्टेंगल दिखाई दिया, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। इन चीज़ों को हम जानते हैं सेक्शंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंट और सेलिएंट फीचर सेक्शन, किसी चीज़ के सेक्शन को जान के हम उसकी पूरी डिज़ाइन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिर एक फुल सेक्शन ड्रॉ करना, एक हाफ सेक्शन ड्रॉ करना, एक पार्शियल और ब्रोकन आउट सेक्शन, किसी चीज़ से कोई चीज़ टूट चुका है, ऑफसेट सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, कोई चीज़ घूमी हुई है उसमें मरोड़ आ गया है, उस चीज़ के सेक्शन, रिमूव सेक्शन, ये सब जानेंगे। कन्वेंशनल सेक्शंस रिप्रेजेंटेशन, उन्हें कन्वेंशनली यानी उनके सिंबल्स क्या होते हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एक सेक्शन बना के, ये ये इस सिलेंडर का सेक्शन है। कैसा सेक्शन? जो हमने सामने से देखा है, सामने से देखे हुए पता चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमें पता चलेंगी इस चैप्टर में। और ऑर्थोग्राफिक सेक्शनल व्यू, जैसे हमने उधर प्लेन्स का, लाइंस का और सॉलिड्स का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया था, हमें इन सेक्शंस का भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाना सीखना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आइसोमेट्रिक व्यूज। अब आइसोमेट्रिक, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एक आइसोमेट्रिक स्केल यहाँ पे आएगी। हाँ, शुरू में आपको प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल मिलेगी, यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक स्केल बनानी सीखनी होगी और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस करने सीखने होंगे अलग अलग सॉलिड के। जैसे कैसे सॉलिड्स? सिलेंडर के, कोन के, क्यूब के और प्रिज्म के। इन सब चीज़ों के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस आपको बनाने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ऑटो कैड, ये जो एक सब्जेक्ट है ऑटो कैड, ये एक सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। ऑटो कैड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसमें डिज़ाइनिंग जो होती है, इसमें ड्राइंग होती है, वो कंप्यूटर की सहायता से होती है। कंप्यूटर की सहायता से कैसे होती है? आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उसके जैसे आपने एम एस वर्ड यूज़ किया होगा, एम एस पेंट यूज़ किया होगा, एम एस वर्ड छोड़िए एम एस पेंट यूज़ किया होगा। एम एस पेंट में आप ड्राइंग करते हैं, कई सारे फंक्शंस होते हैं उसमें, कई सारे कमांड्स होते हैं, आपको कमांड्स याद रहते हैं, आप ड्राइंग करते हैं। उसी तरह यहाँ पे आपको कमांड्स याद रखने होंगे, मतलब आपको कमांड्स मालूम होंगे और उस हिसाब से आप ड्राइंग करेंगे। तो जो ड्राइंग आप शीट में बनाते हैं उससे बेहतर एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि शीट में हम हाथ से बनाते हैं, हाथ से गलती होने के चांस है, लेकिन कंप्यूटर गलतियाँ कम करता है हमारे अपेक्षा। इसलिए जब हम सॉफ्टवेयर से बनाएंगे तो मतलब कोशिश यही रहती है कि गलती कम हो, इसलिए हम ये सीखते हैं। यहाँ पे बेसिक्स हम ऑटो कैड का जानेंगे। ये आपको स्कूल में सिखाया जाएगा, एग्जाम में नहीं आता। कॉलेज में आपको सिखाया जाएगा, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन सीखना पड़ेगा आपको। और प्रैक्टिकल के नंबर जो मिलते हैं वो इससे मिलते हैं। कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कई चीज़ों के सिंबल्स होते हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सैनिटरी फिटिंग्स सिंबल्स, जो आगे सिविल वाले लोग होंगे उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और सिविल, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग सैनिटरी फिटिंग सिंबल्स, सैनिटरी फिटिंग सिंबल्स यानी कई सारे सिंबल्स होते हैं जो सिविल इंजीनियर्स को यूज़ होते हैं, फिटिंग सिंबल्स। उसी तरह इलेक्ट्रिकल फिटिंग सिंबल्स, कई सारे सिंबल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को यूज़ करने पड़ते हैं अपनी ड्राइंग में किसी चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये चीज़ें, ये फाइनल था हमारा सिलेबस, पूरे 9 चैप्टर्स हैं, आपने एक बार देख लिया होगा, दोबारा से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको पता जाएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कैसे आपको ड्राइंग बनाना होता है। आगे देखते हैं, आगे होता है डिमेंशनिंग टेक्निक। आप कैसे किसी ड्राइंग को डिमेंशन देते हैं, कैसे उसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह बताते हैं। स्केल्स में क्या होता है? स्केल में आपको स्केल ड्रॉ करना होगा, आपको दो तरह की स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, और आगे एक आइसोमेट्रिक स्केल भी बनाना होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे प्लेन को प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं। सॉलिड्स का प्रोजेक्शन यहाँ पे होता है, फिर सेक्शंस का प्रोजेक्शन इसमें किया जाता है, और फिर आइसोमेट्रिक व्यू, अलग अलग जो सॉलिड्स होंगे, जैसे सिलेंडर, रेगुलर सॉलिड्स, कोन, क्यूब और प्रिज्म, उनके आइसोमेट्रिक व्यूज कैसे हमें ड्राइंग शीट पे प्रोजेक्ट करने हैं। और ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे 8वें चैप्टर में। और 9वां चैप्टर हमारा कॉमन सिंबल्स एंड कन्वेंशन। इंजीनियरिंग में जो कॉमन सिंबल्स हैं जो सबको पता होते हैं, जो यूज़ हम लोग करते हैं, उनके बारे में, जिसमें खासा सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंबल्स होते हैं। अब आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने देखा होगा कि आपको ये पुराना देखा तो नहीं लग रहा होगा कहीं से, आपने इसके बारे में कभी नहीं शायद सुना होगा। आपने ड्राइंग बहुत की होगी लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में नहीं सुना होगा। इसलिए आपको ज़रूरत होगी एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, जहाँ से आप ये सीख सकें। और अच्छा प्लेटफॉर्म आपको तो पता है कौन है, क्योंकि आपने जीकअप का एग्ज़ाम दिया और आपने ही ये प्रूव किया। पहले पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आप लोग लेके आए हैं। हमारे 70% तक टॉपर्स रेसवा एकेडमी से हैं इस बार। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि रेसवा एकेडमी में पढ़ाई कितनी ज़बरदस्त होती है।
पढ़ाई ज़बरदस्त होती है, एंट्रेंस एग्जाम की अगर इतनी ज़बरदस्त होती है तो सोचिए रेसवा सेमेस्टर पे जो हम लोग सेमेस्टर की क्लासें पढ़ाने वाले हैं उस पर कितनी ज़बरदस्त पढ़ाई होगी। तो इसीलिए ये जो ऑफ़र है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का फुल कोर्स, पूरा पहला कोर्स, पहला सेमेस्टर का कोर्स और फिर सेकंड सेमेस्टर का पहले के साथ फ्री, लिमिटेड ऑफर है। आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, जैसे हम लोग अभी लाइव सेशन कर रहे हैं वैसे हम आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। वैसे फुल सिलेबस कवर, टाइम से पहले आपको सिलेबस कवर कर दिया जाएगा और आपकी जब रिवीजन का टाइम आएगा एग्जाम से पहले आपको मैराथन क्लासेस, सारी पीडीएफ, बूस्टर एक्सरसाइज, बूस्टर सीरीज, ये सब चला के आपको एकदम बिल्कुल बूस्ट तैयारी पूरा तैयार कर दिया जाएगा। आपकी तैयारी टॉप क्लास की रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे इंग्लिश से पढ़ना चाहते होंगे, कुछ बच्चे होंगे हिंदी से पढ़ना चाहते होंगे। ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन, आपको पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व कराए जाएंगे, मॉडल पेपर्स गेस्ट पेपर दिए जाएंगे और 102% गारंटी है कि सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे वही बोर्ड रिपीट करेगा, एक दो ऊपर नीचे करेगा, बदलेगा नहीं। हो सकता है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 बोले वो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन वही पूछेगा जो हम यहाँ पे बोलेंगे। और फ्री खजाना, फ्री खजाना में आपको मिलेगा पिछले साल का पूरा कोर्स, पिछले बैच का पूरा कोर्स। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, लेकिन वो आपको इसलिए दिया जाएगा कि कुछ बच्चे होते हैं, एक्चुअली काफ़ी बच्चे होते हैं जो अलग अलग जगह से अलग अलग बैचेस से पढ़ना चाहते हैं, तो उनको हम ही पुराना बैच दे रहे हैं ताकि उनकी तैयारी और अच्छी हो सके। अगर कहीं पे उन्हें रेफरेंस चाहिए पिछले अपने बैच का तो वो यहाँ से ले सकते हैं। अब हम आगे देख लें तो इसका प्राइस क्या है। प्राइस बिल्कुल जो आप अफोर्ड कर सकें वो प्राइस है 1299, 1299 रुपये में आपको पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर यानी 13 सब्जेक्ट आपको पूरे पढ़ाए जा रहे हैं। और लिमिटेड ऑफर है, इसलिए आपको यही कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द आप इसे ले लें। और अगर आपको परेशानी होती है, कोई भी परेशानी होती है, वो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस चलेंगी। resvaacademy.com हमारी वेबसाइट है, आप इनरोल करिए, जितनी जल्दी हो सके इनरोल करिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ना वैसा सब्जेक्ट है जैसे 11th-12th से जो लोग आए हैं उनके लिए वो सोच सकते हैं एक बार कि फिजिक्स मेरे लिए आसान हो, केमिस्ट्री मेरे लिए आसान हो, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग उनके लिए उतनी ही टफ है, उतनी ही टफ है जितनी एक 10th वाले बच्चे के लिए है। तो वो चीज़ आप अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस कोर्स को खरीदें। ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। कितनी हेल्प करेगा? आपने रेसवा एकेडमी पे जो एंट्रेंस की तैयारी की है उससे आपको पता चल गया, आप लोग ही टॉपर बने, आप लोग ही सेकंड रैंक थर्ड रैंक लाए, तो ये कोर्स आपको आपके सेमेस्टर में आपके क्लास में फर्स्ट सेकंड यही रैंक लाएगा। इसलिए आपको प्लीज़ ये कोर्स जितनी जल्दी हो सके परचेज कर लीजिए। तो हाँ, और एक बात, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह गई हो जो सिलेबस डिस्कशन के दौरान आपके मन में आई हो, ये बात बतानी चाहिए थी सर को, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको अगले वीडियो में या जब हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्द से जल्द ये कोर्स परचेज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।